जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचानी है। अच्छा, हिमेश रेशमिया के बारे में कुछ आप बताएंगे? मैं आप लोगों को बताया, आप पहले आए तो मैंने आप लोगों को बताया, हिमेश जी के बारे में पूछा कि आपने पूछा कितना उनके साथ किस तरह का आपका मतलब रिलेशन। हाँ, हाँ। तो मैंने आप लोगों को बताया सिर्फ हार्ट रिलेशन यानी दिल से। तो दिल से जो रिश्ता हुआ था वही दिल से रिश्ता, क्योंकि गाना जो गवाया था वो तो मालिक थे उनके अंदर। आपको नया गाना पसंद नहीं है? नया में कोई गाना अच्छा लगता है आपको? नया गाना ज़रूर अच्छा है, क्योंकि नया गाना अगर ना हो तो गाने का स्वाद भी नहीं रहता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नया बोले तो जो भी कुछ गाना गाएंगे नया में कौन सा गाना आपको अच्छा लगता है? नया नहीं है, मुझे नहीं मालूम अभी तक कि कौन सा गाना अच्छा लगता है, मगर मैंने देखा कि नया गाना जो लोग गा सकते हैं गाते हैं वो बोलना मुश्किल है, क्योंकि मेरे पास तो हम टेलीविज़न तो है ही नहीं, या फिर मोबाइल पे भी खुद को ऑपरेट करना नहीं आता तो बता नहीं सकती। लेकिन हाँ, कुछ कुछ गाना ऐसा है जो कि जैसे कि घायल पिक्चर का तो वजह से ऐसे की स्टोरी है, वैसा फिल्म भी है और वैसा ही गाना भी है उसमें। जब याद भी नहीं दिला सकते तो मैं ये गाना गाती हूँ, ठीक है। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचानी है, गर याद रहे और नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचानी है, गर याद रहे। लता जी अभी डेट कर गई हैं, आपको भी तो पता होगा। हाँ, देखिए हर कोई जो गायक है वो भी उनका भी देहांत हुआ था, लता जी का भी देहांत हो गया, मगर क्या है आवाज़ जो है ना वो तो कोई नहीं दे सकता, उसको तो नहीं दबा सकता, उसे तो नहीं मार सकता, यानी आवाज़ को। तो जैसा कि आप कहती हैं बार बार अपने वीडियो में कि लता जी हमारी बहुत प्रिय हैं, बहुत ख़ास हैं, उनका हर गाना आप गुनगुनाती हैं, तो आपको उनका जब देहांत हुआ होगा तो कुछ अफसोस वगैरह जो आपके मन में भी तो लगा होगा कि बहुत अच्छी सिंगर आज हमारे देश अब हमारे दुनिया से चली गई। देखो जब जिसकी बुलावा आते हैं, यानी मालिक के तरफ से बोलो या दुश्मन की तरफ से बोलो, तो उसे जाना ही पड़ता है। तो इस बात में मुझे कोई दुख नहीं है। तो हर इंसान की मौत कभी ना कभी आती है और जन्म भी होती है, फिर जीते हैं तो विवाह भी होती है। तो ये जो जन्म और मरण और जो विवाह ये बोल नहीं सकता कब किसकी ज़िंदगी में, भगवान के ऊपर है। हाँ जी, ये तो बिल्कुल है। आप इतना गाना भी गाए जो भी है, आपको कुछ पैसा उसा नहीं मिला? क्या किसने पैसा ले लिया आपके बदले? वो लोग जो जिस तरीक़ा से बात कर रहे हैं जो थे, या फिर जो जिसका हिस्सा वो लोगों को मालूम है। किस तरह से वो लोग खर्चा किया था वो रुपया, तो उन लोगों को मालूम है। अच्छा, ये जो पड़ोसी है आपसे बराबर झगड़ा करते रहता है? हमेशा वो मतलब मेरा खुशी नहीं देख पाते, मुझे कोई इज्जत से मेरे से बात करे वो उसे बर्दाश्त नहीं होते, मतलब कि वो एकदम नरक जैसी है। अगर पड़ोसी होता तो ज़रूर वो मेरे लिए अच्छा सोचता, या फिर मैं भी उसके साथ अच्छी तरह से बात, लेकिन उसका व्यवहार इतना, वो खुद की उसका वो सास था, वो सास को उस तरह से मार के उसका हालत उसी तरह से बिगाड़ दिया। वो तो मर चुकी है, जिसे मारता है उतना, तो उसके साथ किस तरह से आप बात करेंगे? इंसान नहीं है, लगता है कि इंसान, तो इसलिए मैं बोलती हूँ नरक है। अच्छा, ये जो इधर ही आप खाना बनाती हैं, ये सामने? हाँ जी, इधर तो इधर क्या घर पे चावल है, जैसे काल थोड़ा चावल बना है, कितना दिन के बाद बना है, शायद एक सप्ताह की। ये जो आप जो इसमें रहती हैं सामने इसमें रहती हैं? हाँ, उस बेड में सोती हूँ रात को। अच्छा। और दिन भर तो इधर तो जो लोग आते हैं उनके साथ बात, जैसे कि आपके साथ बात करती हूँ, और झाड़ू मारने का, और ये जो कपड़ा धोया सुबह झाड़ू मार के साफ सफाई किया। ये बहुत ही पुराना घर है ना आपका?
हाँ जी पुराना है। आप बचपन में किनके साथ रही थी आप अपने परिवार के साथ? बचपन में मेरा मौसा थी, मेरी मौसी थी, लेकिन उसको मैं दीदी बोलती थी, क्योंकि वो मुझे दीदी बोलने से कोई इनकार नहीं करती थी, क्योंकि मेरा उनका उम्र में बहुत फ़र्क था। मेरा उम्र 6 महीने की, तभी से वो दीदी मेरा थी, वो तो 14 साल की। तो आप बताइए 6 महीने की बच्चे को और 14 साल की उम्र की जो दीदी, तो कितना फर्क। यानी माँ की बहन मौसी उसी तरह की थी, या फिर माँ की बराबर, है ना, माँ की बराबर। एक माँ की बराबर या तो माँ की, हालांकि वो कुमारी थी। अच्छा। मगर होने से भी मैं तो उनके पास एक उनकी जो दीदी थी उसकी बच्ची थी। अभी वो उसके गोद में लिया था तो मैं उसकी बच्ची हुआ। लेकिन किस तरह से, ऐसा नहीं कि एक ही साथ, बस वो भी छोड़ के जाती थी वो उसके माँ के पास। अच्छा। उसी तरह से कभी वो कलकत्ता में रहती थी, कभी लेके जाती थी, वो कभी कभी की बात। इसी तरह से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बड़ा हुई, तो जब मैं बड़ी हुई तभी मुझे वहाँ पे लेके जाती थी। तो वो जो मैंने बात किया था ना, जैसे कि कलकत्ता जो मैं बोला, वो हलदर जी के साथ जब मैं बात की, सलील हलदर जिनको मैंने गाना सुनाया, तो वो उससे मैं तो छोटी हूँ उम्र में, मगर उसने मुझे मेरी आवाज़ से मुझे प्यार किया था। अच्छा। जो आवाज़ सुनी ना, तो गाना मुझे मेरे गाना सुनती थी और वो बोलती थी कि मतलब उसके साथ मैं कभी कभी रेस्टोरेंट या तो कोई पार्क में जाके बैठती थी, क्योंकि वो मेरा गाना को बहुत उसे पसंद था, आवाज़ अच्छा। आवाज़ को।